नेल्सन मंडेला लॉन्ग वे टू फ्रीडम पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, अब पार्ट सेकंड है। और पार्ट सेकंड जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स से और एंड तक चलेगा रॉब देयर ह्यूमैनिटी। चलिए आगे देखते हैं। इट इज यह है फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन साथियों से, इन द स्ट्रगल, स्ट्रगल कहते हैं संघर्ष, संघर्ष में इन साथियों से है दैट के आई लर्न, मैंने सीख लिया। आई जो आया है वो मैंडेला के लिए आया है। मैंने सीख लिया द मीनिंग, अर्थ ऑफ करेज, साहस का। तो संघर्ष में इन साथियों से ही है कि मैंने साहस का अर्थ समझ लिया, जान लिया। टाइम एंड अगेन कहते हैं समय समय पर। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन आदमियों को, एंड विमेन औरतों को, रिस्क खतरा लेते हुए, एंड गिव और देते हुए, देयर लाइफ्स अपना जीवन, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। समय समय पर मैंने आदमियों को और औरतों को खतरा लेते हुए और अपना जीवन देते हुए, एक विचार के लिए खतरा लेते हुए और जीवन देते हुए देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन व्यक्तियों को, स्टैंड अप खड़े हुए, टू द अटैक्स आक्रमणों के लिए, एंड टॉर्चर कष्ट सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए। कह रहे हैं कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बिना टूटे हुए कष्ट सहने के लिए और आक्रमण सहने के लिए खड़े रहे हैं। शोइंग दिखाया है, स्ट्रेंथ ताकत को, एंड रेसिलेंस कहते हैं लचीलेपन को। उन्होंने ताकत और लचीलेपन, देखो दोनों अपोजिट चीजें हैं, ताकत होना और लचीलापन होना, झुकना, दोनों ही चीज अपोजिट है और दोनों ही चीज देखी है, उन्होंने दिखाई है। दैट जिसने डिफीज चुनौती दी है, द इमेजिनेशन कल्पना को, जिसने कि कल्पना को चुनौती दे दी है। कह रहे हैं कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो आक्रमण सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए बिना टूटे खड़े रहे हैं। उन्होंने मुझे वो ताकत दिखाई है, वो लचीलापन दिखाया है जो कल्पना को चुनौती देता है, अर्थात जिसकी कल्पना नहीं की जाती। अकल्पनीय लचीलापन और अकल्पनीय ताकत उन्होंने मुझे दिखाई है। आई लर्न, मैंने सीखा है, दैट के करेज वॉज नॉट, साहस नहीं था, द एब्सेंस कहते हैं अनुपस्थिति, ऑफ फियर डर की। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ट्रम्प जीत है, ओवर इट इसके ऊपर, बल्कि इसके ऊपर जीत है। तो अगर किसी आदमी को डर नहीं लगता तो हम कहें वो साहसी है, नहीं नहीं, बल्कि जीत, डर को जीत लेना वो साहस कहलाता है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट नहीं है, ही वह, हु डज नॉट जो नहीं, फील महसूस करता, एफ्रेड डर। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि ही वह है, हु जो कॉन्कर्स जीत लेता है, दैट फियर उस डर को। तो बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो डर पर जीत प्राप्त कर लेता है, डर को जीत लेता है। नो वन इज बॉर्न, कोई भी पैदा नहीं होता, हेटिंग घृणा करते हुए, अनदर पर्सन दूसरे पर्सन से, कॉज ऑफ कारण से, कलर रंग, ऑफ हिज स्किन उसकी स्किन खाल, उसकी चमड़ी, और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि से, और हिज रिलीजन या उसके धर्म से। तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी पृष्ठभूमि, उसकी चमड़ी के रंग और उसके धर्म के कारण घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता कि आदमी पैदा हुआ है तो पैदा होने से उसमें डायरेक्ट घृणा आ गई कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर घृणा करेगा, या पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है उसका उसके आधार पर उससे घृणा करेगा, या उसके धर्म के आधार पर घृणा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो कह रहे हैं कि पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। लोग तो घृणा करना सीखना चाहिए, वो तो सीखते हैं, पैदा होते नहीं है। एंड इफ और यदि दे कैन लर्न, वे सीख सकते हैं टू हेट, घृणा करना। और अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट, वैसे बॉयज, उन्हें सिखाया जा सकता है टू लव, प्रेम करना। अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, पैदाइशी तो घृणा होते नहीं है वो कि सब पैदा हो गए तभी से घृणा है उनके अंदर। वो घृणा घृणा करना सीखते हैं, दूसरे लोग उन्हें सिखाते हैं। और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं तो फिर उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, देखो सेंटेंस के शुरू में अगर फॉर या सिंस आएगा तो उसका मतलब होता है क्योंकि। लव कम्स, प्रेम आता है, मोर नेचुरली, बहुत ही प्राकृतिक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में। देन, तुलना के लिए, इट्स अपोजिट, इसके विरुद्ध, यानी कि प्रेम के विरुद्ध क्या होगा, घृणा, घृणा की तरह। तो अगर व्यक्ति जो है घृणा करना सीख सकता है तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम घृणा की तुलना में बहुत ही अधिक प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में आता है। इवन, माने भी, इन द ग्रिमेस्ट टाइम, बहुत बुरा समय, इन प्रिजन, जेल में सबसे बुरे समय में भी, when, जब, माई कॉर्मेट्स, मेरे साथी, एंड आई, और मैं, वर पुस्ड, धकेले गए, टू अवर लिमिट्स, हमारी सीमाओं तक। जब हमें हमारी सीमाओं तक धकेला गया, अर्थात कहने का मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया गया, हमें बहुत ज्यादा मारा गया, पीटा गया, दुखी किया गया। आई वुड सी, मैं देख सकता था, अ ग्लिमर, एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन, एक, ऑफ द गार्ड्स में, जो पहरेदार थे वहां के, उनमें से एक के अंदर मैं मानवता की एक हल्की सी झलक देख सकता था। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो केवल एक ही सेकंड के लिए हो, लेकिन एक मानवता की झलक मुझे दिखाई दी। बट, लेकिन, इट वॉज इनफ, ये पर्याप्त थी। भले ही वो एक सेकंड की थी मानवता, लेकिन वो पर्याप्त थी। टू रीअश्योर, हिम्मत देने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए वो पर्याप्त थी। एंड, और, कीप मी गोइंग, कीप गोइंग कहते हैं जारी रखने के लिए, और मुझे जारी रखने के लिए, यानी कि जो मैं काम कर रहा था वो लगातार जारी रखने के लिए और हिम्मत देने के लिए, वो एक सेकंड की मानवता की झलक, वो बहुत थी, पर्याप्त थी। मेंस, आदमी की, गुडनेस, अच्छाई, इज है, अ फ्लेम, एक ज्योति है, एक आग है। आदमी की जो अच्छाई है वो एक आग है। दैट, जिसे, कैन नॉट बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट, लेकिन, नेवर, कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड कहते हैं बुझाना, बुझाया नहीं जा सकता। तो मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक ज्योति के समान है, एक आग के समान है, जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। ये देखते हैं, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, हर व्यक्ति, हैज, रखता है, ट्विन, माने होता है जुड़वा, यानी कि दो, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने जीवन में दो कर्तव्य रखता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। कौन कौन से दो कर्तव्य हैं? देखो, जहां भी डैश लगा हो तो इसका मतलब है आगे जो बताया गया है वो इस वाले वर्ड के लिए बताया गया है। अब यहाँ देखो, ऑब्लिगेशन के साथ डैश आया है, तो यानी आगे जो बताया गया है वो ऑब्लिगेशंस के लिए बताया गया है, कि जो दो कर्तव्य उन्होंने बताए हैं वो किसके लिए हैं? ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य हैं टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। एंड, और, ही हैज, वह रखता है, एन ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी,
अपने समाज के लिए, हिज कंट्री अपने देश के लिए। तो उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए, पहला कर्तव्य हो गया। और दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। ये दो कर्तव्य है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और मोस्टली मैं समझता हूँ इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। इन अ सिविल, सभ्य एंड ह्यूमन, ह्यूमन कहते हैं मानवीय, सोसाइटी समाज, सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन, हर एक व्यक्ति इज एबल, योग्य है, टू फुलफिल, पूरा करने के, दोज ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को। एक सभ्य और मानवीय समाज में इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति योग्य है, कर सकता है। ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग, अनुसार, टू हिज ओन, ओन कहते हैं स्वयं के, इंक्लिनेशन, इच्छा, एंड एबिलिटीज, योग्यता, अपनी स्वयं की योग्यताओं के अनुसार और अपनी स्वयं की इच्छाओं के अनुसार। तो एक सभ्य और मानवीय समाज में एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार अब इन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य होता है, यानी कि वो इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। बट लेकिन इन द कंट्री, देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे कि साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज, यह था, ऑलमोस्ट, लगभग, इम्पॉसिबल, असंभव, फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म के, एंड कलर, और मेरे रंग के, टू फुलफिल, पूरा करे, बोथ, दोनों ही, ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन कर्तव्यों को। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह असंभव था एक व्यक्ति के लिए जो मेरी ही जन्म से हो, यानी कि मेरी ही जाति से हो और मेरे जैसे रंग का हो, तो वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना उसके लिए असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, कहेंगे ब्लैक, एक ब्लैक मैन, अश्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड, जिसने प्रयास किया है, टू लिव, रहने का, एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कहते हैं मनुष्य। एक अश्वेत व्यक्ति, एक काला व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में रहने का प्रयास किया है, वॉज पनिस्ड, उसे दंड मिला है, एंड आइसोलेटेड, अलग कर दिया। साउथ अफ्रीका में एक काला व्यक्ति जिसने कि मनुष्य के रूप में अपना जीवन जीने का प्रयास किया है, रहने का प्रयास किया है, उसे दंड मिला और उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ए मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड, जिसने कोशिश की, टू फुलफिल, पूरा करने की, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए। और साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, वॉज, था, इनएविटेबली, स्पष्ट रूप से, साफ साफ, राइट, अलग कर दिया, उसे स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से। तो उस व्यक्ति को जिसने अपने लोगों के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया, एंड वॉज फोर्स्ड, मजबूर किया गया, टू लिव, रहने के लिए, अ लाइफ, एक जीवन, अपार्ट, अलग, और उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ट्यूबलाइट कहते हैं हल्का सा रोशनी, हल्की सी प्रकाश। एग्जिस्टेंस माने उपस्थिति, ऑफ सीक्रेसी, रहस्य की, एंड रिविलियन कहते हैं क्रांति, विद्रोह की। विद्रोह और रहस्य की हल्की सी प्रकाश की उपस्थिति में उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। आई डिड नॉट, मैं नहीं, इन द बिगनिंग, शुरू से ही, चूज, चुना, प्लेस, स्थान, माई पीपुल, मेरे लोगों का, एवं, ऊपर, माई फैमिली, अपने परिवार से। शुरू से ही मैंने अपने लोगों का स्थान अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना, यानी कि अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं माना, अपने समाज को नहीं माना।
बट बल्कि इन अटेम्प्टिंग प्रयास में टू सर्व सेवा करने की माई पीपुल अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, अपनी जाति की, अपने वर्ग की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड मैंने पाया दैट के आई वॉज प्रिवेंटेड मुझे रोका गया है फ्रॉम फुलफिलिंग पूरा करने से माई ऑब्लिगेशन मेरे कर्तव्यों को एज अ सन एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर भाई के रूप में, फादर पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड और एक पति के रूप में। तो अपने लोगों की मतलब अपनी जाति की, अपने वर्ग की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे जो है एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया है। आई वॉज नॉट बोर्न मैं पैदा नहीं हुआ था विद हंगर भूख के साथ टू बी फ्री स्वतंत्र होने की। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, यानी कि मैं जैसे ही पैदा हुआ मेरे अंदर स्वतंत्रता की इच्छा नहीं आ गई। आई वॉज बोर्न फ्री मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। अब फ्री के आगे डैश लग गया है जैसे ऊपर बताया था, तो आगे फ्री के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे फ्री था। फ्री स्वतंत्र था इन एवरी वे हर एक तरीके से, दैट के आई कुड नो मैं जान सकता था, उस हर तरीके से मैं स्वतंत्र था जो मैं जान सकता था। फ्री स्वतंत्र था टू रन दौड़ने का इन द फील्ड्स खेतों में, नियर माई मदर्स हट अपनी माँ की झोपड़ी के पास, अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री स्वतंत्र था टू स्विम तैरने के लिए इन द क्लियर साफ स्ट्रीम कहते हैं धारा नदी, छोटी छोटी नदी, छोटी छोटी धाराओं में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रन जो दौड़ती हैं, दैट का मतलब यहाँ स्ट्रीम के लिए आया, नदियों के लिए। थ्रू माई विलेज मेरे गांव से, जो मेरे गांव से नदियां बहती हैं उनमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री स्वतंत्र था टू रोस्ट, रोस्ट कहते हैं भूनना पकाना, मील्स कहते हैं भोजन मील, अंडर द स्टार, अंडर द स्टार मतलब तारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे, मैदान में, मैदान में यानी कि जहां मन करे वहां मैं अपना भोजन पकाने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड, राइड कहते हैं सवारी करने के लिए, ब्रॉड चौड़ी, बैक माने पीठ, स्लो मूविंग धीरे धीरे चलने वाले बुल बैल की, और धीरे धीरे चलने वाले बैल की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। तो कह रहे हैं कि बचपन में तो जिस तरीके से मैं जान सकता था उस तरीके से मैं एकदम स्वतंत्र था कि मैं अपनी माँ की झोपड़ियों के पास के जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, जो मेरे गांव से नदी बहती थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था, खुले आसमान में या मैदान में खाना पकाने के लिए स्वतंत्र था, और धीरे धीरे चलने वाले बैल की चौड़ी पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज जितने अधिक समय तक, आई ओबेड मैंने आज्ञा मानी, माई फादर अपने पिता की, एंड और एविडेड पालन करना, पालन किया, बाय द कस्टम्स कहते हैं रीत रिवाजों का, ऑफ माई ट्राइब अपनी जाति की। और जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने रीत रिवाजों की आज्ञा का पालन किया, अपनी जाति की रीत रिवाजों की आज्ञा का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड मुझे कोई परेशानी नहीं थी, बाय द लॉ कानून से, ऑफ मैन व्यक्ति के, और गॉड या भगवान, भगवान या व्यक्ति के किसी भी कानून से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कब तक? जब तक मैंने अपने माता पिता की, अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जाति के रीत रिवाजों का पालन किया, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर प्रॉब्लम कब हुई? प्रॉब्लम हुई इट वॉज ओनली यह था केवल, वेन जब आई बिगेन मैंने शुरू किया, टू लर्न सीखना, दैट के माई बॉयहुड, बॉयहुड कहते हैं बचपन, चाइल्डहुड बॉयहुड, फ्रीडम स्वतंत्रता, मेरी बचपन की स्वतंत्रता वॉज थी एन इल्यूजन एक भ्रम। तो ये तो तब हुआ जब मैंने ये सीख लिया
कि बचपन की मेरी जो स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम थी। When जब आई डिस्कवर्ड, मैंने खोजा एज अ यंग मैन, एक व्यक्ति के रूप में, यानी कि जब मैं एक व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ, एक व्यक्ति की तरह से बना, तो क्या हुआ? दैट कि माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता, हैड ऑलरेडी, पहले से ही, बीन टेकन, ली जा चुकी है। अब जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही ले ली फ्रॉम मी, मुझसे। दैट आई बिगेन, तो मैंने शुरू कर दिया, टू हंगर, भूख, फॉर इट, इसके लिए, इट आया है फ्रीडम। तो जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आजादी तो मेरे से पहले ही ली जा चुकी है, तब फिर इसके लिए मुझे भूख शुरू हो गई, यानी स्वतंत्रता के लिए मेरी भूख शुरू हो गई। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, शुरुआत में विद्यार्थी के रूप में मैं चाहता था, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ओनली फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए। जब मैं विद्यार्थी था तो अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था केवल। द ट्रांजिटरी, कहते हैं अस्थायी, थोड़ी समय की, फ्रीडम, स्वतंत्रता, थोड़ी स्वतंत्रता, हल्की सी स्वतंत्रता, ऑफ बीइंग, होने की, एविल, योग्य, टू स्टे, ठहरने की, आउट, बाहर, एट नाइट, रात में, रात्रि में बाहर ठहरने की अस्थायी या थोड़ी सी स्वतंत्रता चाहता था। रीड, पढ़ना चाहता था। वॉट, जो, आई प्लीज, मैं खुश हूं, यानी कि जिससे मैं खुश हूं वो मैं पढ़ने की स्वतंत्रता चाहता था। एंड गो, और जाने की स्वतंत्रता चाहता था। वेयर, जहां, आई चूज, मेरा मन करे, मैं चुनूं, यानी कि मेरा मन करे। और वो स्वतंत्रता चाहता था कि मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकूं। लेटर, बाद में। एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, इन जॉन्सबर्ग, ये जगह का नाम है, जॉन्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में, आई यार्न्ड, कहते हैं इच्छा करना, मैंने इच्छा की, फॉर द बेसिक, आधार की, एंड ऑनरेबल फ्रीडम, सम्माननीय स्वतंत्रता की, ऑफ अचीविंग, प्राप्त करते, माई पोटेंशियल, पोटेंशियल कहते हैं क्षमता, अपनी क्षमताओं से। तो जॉन्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैंने इच्छा की उस आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता को अपनी क्षमताओं से प्राप्त करने की, यानी कि मैं चाहता था कि मुझे मेरी क्षमता के अनुसार स्वतंत्रता मिले काम करने की। आगे, इस चीज की क्षमता थी ऑफ अर्निंग माई कीप्स, अर्निंग माने तो होता है कमाना, कीप्स माने चीजों, अपनी जरूरतों के लिए कमाने की, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार रखने। तो ये कह रहे हैं कि जॉन्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैं अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने, अपनी कमाई करने, शादी करने, परिवार को रखने की आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता को चाहता था। यानी कि मैं चाहता था कि मुझे पूरी स्वतंत्रता मिले कि अपनी क्षमताओं के अनुसार मैं अपनी कमा सकूं, शादी कर सकूं, अपना परिवार रख सकूं। द फ्रीडम, स्वतंत्रता, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, कहते हैं बाधा बने, इन अ लॉफुल, लॉ माने कानून, कानून से भरे हुए जीवन, यानी कानूनी जीवन, मेरे कानूनी जीवन में कभी भी ऐसी स्वतंत्रता जो बाधा न बने, मैं ऐसी स्वतंत्रता अपने लिए चाहता था। बट, लेकिन, देन, तब, आई स्लोली शो, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट के नॉट ओनली, न केवल, वॉज आई, मैं था, नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं, न केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बल्कि माय ब्रदर्स, मेरे भाई, एंड सिस्टर्स, और बहन, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही स्वतंत्र नहीं हूं, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है। भाई बहन से मतलब यहां आएगा मेरी जाति, मेरे जैसे लोग। आई शो, मैंने देखा, दैट कि इट वॉज नॉट, यह नहीं था, जस्ट माई फ्रीडम, केवल मेरी स्वतंत्रता, दैट, जो, वॉज curtailed, जो कम कर दी गई थी, छीन ली गई थी,
बट बल्कि द फ्रीडम स्वतंत्रता थी ऑफ एवरीवन, हर एक की, हु लुक्ड जो दिखता था, अलाइक जैसे वो लाइक जैसे कि आई डिड मैं। तो मैंने देखा कि ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जो कम कर ली गई थी, जो छीन ली गई थी, बल्कि हर एक की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसा दिखता था, यानी कि मेरी जाति का था, काले रंग का था। उन सब की स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया था। दैट के इज व्हेन है आई ज्वाइन, मैंने ज्वाइन कर लिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट के इज है व्हेन द हंगर, माने भूख, ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की स्वतंत्रता की, बिकेम हो गई द ग्रेटर हंगर, बहुत बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की, टू लिव, रहने के लिए, देयर लाइव्स, अपना जीवन, विद डिग्निटी, डिग्निटी कहते हैं हम शान से जीने के लिए। तो मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और फिर जो मेरी स्वतंत्रता के लिए भूख थी, अपनी स्वतंत्रता के लिए जो मेरी भूख थी, वो और बड़ी भूख बन गई मेरे लोगों की स्वतंत्रता, जिससे कि वो शान से जी सकें। शान से जीने के लिए लोगों की स्वतंत्रता की मेरी एक बहुत बड़ी भूख बन गई। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं आत्मसम्मान, दैट जो एनिमेट्स, माने उत्तेजित किया, माई लाइफ, मेरे जीवन को। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए, मेरी अंदर भूख बढ़ गई, आत्मसम्मान के साथ जीने की, शान के साथ जीने की भूख बढ़ गई, और उस भूख ने क्या किया, मुझे उत्तेजित कर दिया, उकसा दिया मेरे जीवन को। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, जिसने बदल दिया, अ फ्राइटेंड, भयभीत, डरने वाले, यंग मैन, एक डरे हुए यंग मैन को बदल दिया, इनटू अ बोल्ड, बोल्ड कहते हैं साहसी, वीर, वन माने एक, हम कहेंगे एक व्यक्ति में। तो इन चीजों ने मेरे जीवन को उत्तेजित कर दिया, उकसा दिया, और मुझे बदल दिया एक भयभीत व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति में। दैट ड्रॉप्ड, जिसने मजबूर कर दिया, अ लॉ एविडिंग कहते हैं कानून मानने वाले, अटॉर्नी, अटॉर्नी प्रतिनिधि या वकील, तो एक कानून मानने वाले व्यक्ति को, प्रतिनिधि को, वकील को मजबूर कर दिया टू बिकम, होने के लिए, अ क्रिमिनल, एक अपराधी बनने के लिए मजबूर कर दिया। दैट टर्न, बदल गया, अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्रेम करने वाला पति, इनटू अ मैन, एक व्यक्ति में, विदाउट ए होम, बिना घर का। और इससे क्या हुआ कि एक परिवार को पसंद करने वाला पति एक बिना घर के व्यक्ति के रूप में बदल गया। दैट फोर्स, जिसने मजबूर कर दिया, अ लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव, रहे, लाइक तरह से, अ मॉन्क, एक भिक्षुक, एक भिखारी की तरह से, जिसने एक जीवन पसंदीदा व्यक्ति को एक भिखारी की तरह से रहने के लिए मजबूर कर दिया। आगे देखते हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस कहते हैं गुणी, मैं कोई बहुत गुणी नहीं हूं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कहते हैं बलिदानी, स्वयं का बलिदान करने वाला। देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति से, कह सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा गुणी और बलिदानी नहीं हूं, यानी कि मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं सब और लोगों से बहुत ज्यादा गुणी हूं, मेरे अंदर गुण ज्यादा हैं और मैंने बहुत कुछ जो है बलिदान किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया है, दैट के आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं आनंद नहीं ले सकता था, द पुअर, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं आएगा, या बेचारी नहीं आएगा, थोड़ी सी, एंड लिमिटेड, सीमित, फ्रीडम, स्वतंत्रता का, मैं उस थोड़ी बहुत सीमित स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता। आई वॉज अलाउड, जिसके लिए मुझे अलाउ किया गया है। when, जब, आई न्यू, मैंने जान लिया, माई पीपुल, मेरे लोग, वर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं थे।
और जब मैंने ये जान लिया कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो वो जो सीमित स्वतंत्रता थी मेरी, हल्की-फुल्की स्वतंत्रता थी मेरी, उसका मैं आनंद नहीं ले सकता था। फ्रीडम, स्वतंत्रता इज़ है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कहते हैं व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता है। द चेन, जंजीर ऑन एनीवन, किसी पर भी, ऑफ माई पीपल, मेरे लोग या मेरी जाति के लोग, मेरे वर्ग के लोग में से किसी भी एक व्यक्ति पर अगर जंजीर है, जंजीर पड़ी है, वर द चेन्स, चैनें थी, ऑन ऑल ऑफ देम, उन सभी पर। अगर मेरी जाति के किसी एक व्यक्ति पर जंजीर पड़ी है तो वो सभी लोगों पर पड़ी है। द चेन, चेन्स, जंजीरें, ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, मेरे सभी लोगों पर। और अगर जंजीर मेरे सभी लोगों पर पड़ी है, वर द चेन्स ऑन मी, तो वो जंजीरें मुझ पर पड़ी हैं। अगर, यहां से कहेंगे, अगर मेरी जाति के लोगों में से किसी एक पर जंजीर है, उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, तो इसका मतलब है मेरे सभी लोगों पर, मेरी जाति के सभी लोगों को जंजीरों से बांधा गया है। और अगर सभी लोगों को जंजीरों से बांधा गया है तो इसका मतलब है मुझे भी जंजीरों से बांधा गया है। न्यू, मैं जानता हूं, दैट के ऑप्रेसर्स कहते हैं विरोधी, विरोध करने वाला, अत्याचार करने वाला, अत्याचारी, मस्ट चाहिए भी होना, लिबरेटेड, स्वतंत्र, अत्याचारी भी स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट ठीक, एज श्योरली, निश्चित रूप से, एज द ऑप्रेस्ड, पीड़ित, जिस पर अत्याचार किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, एक अलग बात है, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये मानते हैं, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई जिस पर अत्याचार हो रहा है उसको जो है क्या करना है, स्वतंत्र करना है हमें अत्याचार से। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस पर अत्याचार हुआ है उसे तो स्वतंत्र करना ही है, लेकिन जो अत्याचारी है, जिसने अत्याचार किया है, उसे भी स्वतंत्र करना है, उसे भी स्वतंत्र करना है। किस चीज से स्वतंत्र करना है आगे देखेंगे। अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे, छीन लेना, छीन लेता है, ले लेता है, अनदर मैन्स, दूसरे व्यक्ति की, फ्रीडम, स्वतंत्रता को, इज अ प्रिजनर, एक कैदी है, ऑफ हेटर्ड्स, घृणा का। तो वो हेट्रेड्स, एक घृणा का कैदी है। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है तो वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड, वह लॉक है, बंद है, बिहाइंड, पीछे, द बार, सलाखों के, ऑफ प्रीजुडिस, कहते हैं पूर्वाग्रह, पहले से ही कुछ सोच के बैठ जाना पूर्वाग्रह कहलाता है। एंड, और नैरो माइंडेडनेस, कहते हैं संकीर्ण विचार, छोटे छोटे विचार, तुच्छ विचारों का। तो अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है तो वह व्यक्ति घृणा का कैदी है और वो बंद है पूर्वाग्रह और छोटे विचारों की सलाखों के पीछे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सत्य रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग, अगर मैं ले रहा हूं, टेकिंग अवे, समवन, किसी एल्स, अन्य की, फ्रीडम, स्वतंत्रता, अगर मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं तो मैं सत्य रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज, ठीक ऐसे, श्योरली, निश्चित, एज, जैसे कि, आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, व्हेन, जब, माई फ्रीडम इज टेकन, मेरी स्वतंत्रता ले ली जाती है, फ्रॉम मी, मुझसे। ठीक वैसे ही जैसे कि जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता ले ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं रह पाता, ठीक वैसे ही अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता लेता हूं तो सत्य रूप से मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड, कहते हैं पीड़ित, एंड द ऑप्रेसर्स, कहते हैं विरोधी, अत्याचार करने वाला, अलाइक, एक ही तरीके से, आर रॉब्ड, लूटे जाते हैं, ऑफ देयर, अपनी ह्यूमैनिटी, मानवता से। तो ये कह रहे हैं कि जो पीड़ित है, जिस पर अत्याचार किया गया है, वो और अत्याचारी दोनों ही एक ही तरह से मानवता से लुटे हुए होते। देखो, जिस पर अत्याचार किया गया है तो उस पर तो भाई मानवता से वो है, उसकी मानवता नहीं, किसी ने मानवता नहीं दिखाई उस पर। और जो अत्याचार कर रहा है उसके अंदर भी मानव के गुण नहीं है।
तो दोनों के अंदर ही मानवता की कमी हो गई। जिस पर अत्याचार किया गया उसके अंदर भी, और जो अत्याचार कर रहा है उसके अंदर भी। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, बाय।